तेजी से बढ़ रही है। अगर वो उस चीज को रोकने के लिए आपको और हमें प्रधानमंत्री पद पे भी कोई बिठा दे, हमसे भी वो नहीं रुक सकती। उसका नाम है महंगाई। अगर आप खुद प्रधानमंत्री बन जाओ तो भी नहीं रोक सकते, और ये महंगाई ही आदमी के घुटने टेकेगी, और इस महंगाई की वजह से ही आरसीएम से लोग खरीदारी करेंगे। उस समय कहा जाएगा कि राजी राजी नहीं, अब बेराजी भी आना पड़ेगा। 1975 में जब हम पढ़ते थे, एक भी लड़की कोई किसी की स्कूल नहीं जाती थी। अगर गलती से कोई समझदार व्यक्ति भेजता था तो उसके पिताजी को चिढ़ाया करते थे, मजाक करते थे, ये चोरी को मास्टर नहीं बनाएगा। आज वो हालत बदल गए। हर माँ बाप की मजबूरी हो गई कि लड़कियों को पढ़ाना। हर माँ बाप की मजबूरी हो गई कि लड़की को पढ़ाकर पढ़ा लिखा ही लड़का ढूंढना चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में ये मजबूरी होगा। इस महंगाई की वजह से खरीदारी हम बहुत सही समय पे हैं, हमें शुरू कर देना चाहिए। कौन कौन जिन्होंने नहीं शुरू किया अभी तक आपसे? नए नए कौन है? बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मत करना। अभी मेरी वजह से मत करना की कह रहे हैं। केवल इस बिजनेस का एक मैं जो हालात वो आपको बता रहा हूँ कि हमें करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा कि हमारी जो इनकम है, जैसे जुलाई 2000 में आपकी इनकम, जुलाई 2000 की महंगाई मैं आपको बता रहा हूँ 2020 की, 2021 जुलाई ये चल रहा है। 2000 में अपना जो खाने का तेल था, मोदी जी सर बैठे हुए आप भी खरीदते थे, 90 रुपए से लेके 100 रुपए लीटर था बाजार में भाव। एक साल में आके ये 150 से ऊपर है। कोई सा भी ले लो, कचरे से कचरा 150 में मिल जाएगा। 50 रुपए लीटर की महंगाई, खाने का तेल बढ़ा, क्या आपकी इनकम बढ़ी? जुलाई 2000 में अपना गैस का सिलेंडर सब्सिडी से था, लगभग 600 साढ़े 600 रुपए में था, आज 775 रुपए का है। क्या आपकी इनकम बढ़ी? 850 हो गया सर। 850 हो गई। क्या आपकी इनकम बढ़ी? नहीं बढ़ी। डीजल पेट्रोल 80 रुपए से लेके 90 रुपए था, 109 रुपए हो चुका है। क्या आपकी और हमारी इनकम बढ़ी? तो फिर क्या होगा? इनकम बढ़ नहीं रही तो गैस सिलेंडर लेना बंद कर देंगे? नहीं कर सकते। अगर आपका सिलेंडर पहले 2 महीने में खत्म होता था तो अभी 1 महीने में खत्म होगा, और 2022 के बाद हर 10 में सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी आपको। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बता रहे कि आपकी खपत इतनी होने वाली है। अब बताओ, इनकम बढ़ेगी नहीं और खर्चा बढ़ेगा, क्या होगा फिर? गड़बड़ होगा काम। सोच के इसलिए हमें शुरू करना है। और आने वाले अभी 500 प्रोडक्ट हैं। आने वाले समय में आरसीएम ये कह रही है, जो आरसीएम अपने इसके फाउंडर टीसी छाबड़ा जी हैं, जिनका नाम एक बार उनके लिए जोरदार ताली दो। इसलिए बनवाई जा रही है कि इस धरती पर केवल एक व्यक्ति ने, पूरे भारत में केवल एक व्यक्ति ने ये सोचा है कि गरीब आदमी अमीर कैसे बने। केवल गरीब के बारे में एक ही ने सोचा है। सरकारें केवल कहने को कहती है, बाकी वो फ्री का गेहूँ खिला खिला के कहती है कि घर पे पड़ा रहे, खाता रहे, कोई इसको कोई हंगामा न कर दे, कहीं रोटी कहीं सरकार के खिलाफ ना रहे, नहीं लगा दे। वो नहीं चाहते कि वो लाख रुपए पे पहुंच जाए, लेकिन वो व्यक्ति चाहता है कि गरीब व्यक्ति लाख रुपए पे पहुंच जाए, क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास कुछ नहीं है लेकिन खरीदारी उसके पास है। खरीदारी तो उसके पास, और सबसे ज्यादा बोलता भी गरीबी है, अमीर नहीं बोलते। आप देखो अमीर इतना बोलते हैं क्या? है ना? अमीर व्यक्ति कभी चाय की तड़ियों पर नहीं बैठता। जिसकी इनकम 50,000 रुपये है, किसी भी नौकरी से टोकरी से, वो कभी तड़ियों में मिलता है क्या? नहीं। गरीब आदमी को खूब बैठो लो सुबह से शाम तक, है ना? कई जगह हमारे, आपका तो पता नहीं, हमारे गाँव में तो सुबह 4 बजे आ जाते हैं दुकानों पे, पत्नियां रोटी बना के रख के रख जाती है, फिर पता नहीं कब खाते हैं कब वापस। तो बातें भी वही करते हैं। इसलिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया
तो हमें शुरू करना बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले इसको शुरू करना है, और शुरू करने के लिए आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। केवल एक आपका आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक और एक फ़ोटो, एक आपका मोबाइल नंबर, एक आपका नॉमिनी नाम। जबरदस्त है। इस बिजनेस में एक अपने जयपुर के हैं ओपी शर्मा जी, जो इस बिजनेस को 2000 में शुरू किया था। वो अच्छी पोस्ट पे थे, वो आज 3 साल से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बेटा नॉमिनी में था। उनके बेटे के 40 लाख रुपया TDS कटके, प्लस 8 लाख रुपये TDS कटाए गए महीने में, और महीने की इनकम में 40 लाख, यानी 48 लाख रुपये का कमीशन था। बाप मरने जिंदा हाथी लाख का, और मरे बाद में आपके जो हालत हो सकती है वो हमारी हुई, लेकिन हमारी वजह से हमारे बच्चों की नहीं होनी चाहिए। लेकिन गरीब आदमी को भरोसा नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, गरीब आदमी से आप पूछो, हम सब गरीब हैं, क्या आपका एक हाथ दे सकते हैं? 5 लाख रुपए दे देंगे? कोई दे सकता है? 10 लाख रुपए दे देंगे आपको, दोनों आपको दे दो। 5 लाख में एक पैर दे दो। यानी इस शरीर की कीमत क्या हो सकती है आपकी? वैसे तो अनमोल है, लेकिन आपके और हमारे शरीर की इनकम कितनी हो सकती है? करोड़ों। क्योंकि किडनी गुर्दा तो अंदर है। जब एक हाथ नहीं दे सकते, आंख नहीं दे सकते, तो कितनी हो गई? करोड़ों। 1 करोड़ रुपए शरीर को अपने बनाने में परमात्मा ने दिया है बेमाता को। इसको 1 करोड़ रुपए का एक शरीर बनाए। कितने का? 1 करोड़। और आप कितने में जाते हैं? हम सब कितने में जाते हैं? किराया दे दिया इसको 10,000 और 20,000, ज्यादा करो 30,000 किराए को दे रखे है। तो 10,000 में जाता है, इस शरीर को कितने में किराया दिया? जो 20,000 कमा रहा कितने में दिया? ये सामने मोटरसाइकिल खड़ी है, इसका मैं किसी के भी 5,000 रुपये निकाल के देता हूँ, दे देगा? फिर आपके करोड़ों का शरीर को 10,000 20,000 में क्यों दे रखा है? तो सर क्यों दे रखा है अपने किराए? जहाँ भी हम चाहे दुकान पे जाते हैं, चाहे नौकरी जाते हैं, मजदूरी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारा शरीर करोड़ों का है और हम उसको 10 और 20,000 में नौकरी दे रखे हैं। कभी सोचा? हमारी मजबूरी है। इस 10,000 में और 20,000 में हमारी मजबूरी है, हमारे खर्चे कैसे चलाए, इसलिए हमें मजबूरी है। साथियों सोचो आप थोड़ा सा, जिस दिन हम परमात्मा के घर जाएंगे, वहां पर ये पूछेगा, भैया तेरा शरीर में करोड़ रुपए लगाया था, कितना कमाया? हमारा क्या जवाब होगा? मैं कैसे कमाता? मैं तो खूब पढ़ा, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी। बिल्कुल ठीक है। मैं कैसे कमाता? मैं तो खेती करता था, लेकिन पानी नहीं बरसाया आपने। बिल्कुल ठीक है। और बता क्या क्या नहीं करता मैं? बोले आपने पानी नहीं बरसाया, आपने मेरी नौकरी नहीं लगाई। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मेरी सुन, भगवान कहेगा सबसे कि मेरी सुन, 2021 में एक व्यक्ति आया होगा आपके पास और उसने कहा था कि तेरी खरीदारी आरसीएम से कर ले, कितने पैसे लगते तेरे? क्या जवाब होगा? पढ़ाई में तेरी नौकरी मैं नहीं लगने दी, ठीक है, खेती का पानी सूख गया इसलिए, लेकिन बता ये खरीदारी तू करता था नहीं करता था? आपको कोई आपके घर पे आया, उसने बोला आरसीएम से कर ले, और जिसने की मैं आपको नाम बताता हूँ, भगवान कहेगा ये लिस्ट देख, वो 5 लाख, कोई 2 लाख 1 लाख, तू क्यों नहीं खरीदारी की? इसमें गलती किसकी है? क्या जवाब होगा बताओ? एक माँ बाप अपने बच्चे भी अगर उसको 5 साल बाद में पूछेंगे, उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब क्या होगा कि ठीक है आपकी नौकरी नहीं लगी, मैंने निकली, कि भगवान तेने नौकरी नहीं लगाई, मैं तो खूब पढ़ा था, ठीक है, मैंने खेती करना चाहता था लेकिन पानी नहीं रहा, मैं क्या करूं? मैं व्यापार करता, दुकान खोलता, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं था, ठीक है, लेकिन तेरे पास खरीदारी तो थी। उसको 2021 में एक आरसीएम बिजनेस आपके घर पे आया था और आपको बताया गया था, उसको क्यों नहीं किया? फिर क्या जवाब होगा? हमारे करोड़ी नहीं लगती थी। बोले नहीं, ये यहाँ की कोई जवाब नहीं होगा। फिर वो कहेगा परमात्मा, भैया इसका पूरा हिसाब किताब हो गया, तू तो
1 करोड़ का शरीर था, 20 लाख रुपए कमा के आया है, अब वापस जाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रख, मनुष्य जीवन में नहीं जाना पड़ेगा, मनुष्य में नहीं। अब तुझे बनाएंगे हम भैंस, और किसके घर पे जाके दूध निकालेगा और उसका दूध बेचेगा, तेरा दूध बिकेगा बाकी का, तब तेरा हिसाब होगा। भैंस बनना पड़ सकता है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा बनना सकता है, कई बार ये सोच हमारा कोई जवाब नहीं। इसलिए इस खरीदारी को तुरंत हमें अभी आश्रम से करना शुरू कर देना चाहिए। फिर भी आप नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ ले तो ऐसा ले जिस तरह से रावण ने लिया था कि कोई दिक्कत नहीं, राम आपने धनुष तोड़ गए, सीता को ले गया, लेकिन मैं एक दिन सीता को जरूर लंका दिखाऊंगा। आप पढ़ लें ऐसा कि कोई दिक्कत नहीं, बाबूलाल जी कितने लोग, हम जब तक जीते रहेंगे तब तक हम आरसीएम नहीं करेंगे और हमारे बच्चों को भी नहीं करने देंगे। उसमें तो मजा होगा। ऐसा नहीं हो कि 5 साल के बाद में आरसीएम का फॉर्म भरे, आपके 5 साल देगा। बहुत सारे लोगों ने आपके इस निवाई में भी किया है, उन्होंने 10-15 साल पहले आरसीएम शुरू किया, छोड़ दिया। क्या छोड़ा? सामान लेना। कहाँ से? आरसीएम से। और आज इस बिजनेस में वो आए हैं। किसी ने 10 साल पहले किया था, आपके निवाई में भी वो लोग, लेकिन उन्हें छोड़ दिया, अब वो वापस आए हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम भरोसा को मिटा दें और फिर 2 साल बाद हमारे बच्चे आरसीएम में आए, 5 साल बाद हमारे बच्चे आरसीएम में आए, 10 साल बाद हमारे बच्चे। अगर आप निर्णय लें तो ऐसा लें कि नहीं, कोई नहीं आएगा, उसमें तो आपका भी नाम रहेगा कि वो व्यक्ति था जिसने आपसे। तो हमें निर्णय लेना चाहिए और हमें शुरू करनी चाहिए आरसीएम से खरीदारी।